अस्सलाम वालेकुम। सवाल लिखें। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अब लिखें सवाल। क्लोजिंग इन्वेंट्री 2021 की, क्लोजिंग इन्वेंट्री 2021 30,000 यूनिट्स। 30,000 यूनिट्स। ये जो लास्ट क्लास में बिल्कुल आखिर में एक पॉइंट लिखवाया था ना, तो अब उस पे चल रही है बात आगे। ये मैं उसी के लिए सवाल लिखवा रहा हूँ। 2000 किसका मैंने कहा है? 2000, हाँ 2021 की सेल्स, 2021 की सेल्स 250,000 यूनिट्स। 2021 की मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री बताई है 30,000 यूनिट्स और 2021 की सेल्स बताई है 250,000 यूनिट्स। सेल्स ऑफ 2022 are expected to be 20% higher क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2022 हायर, बस फुल स्टॉप। हायर किससे? हायर पिछले साल से, बस हायर के बाद फुल स्टॉप। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2022, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2022 is budgeted to be equal to बताता हूं। One and a half month sale, 1.5 month sale यानी 1.5 1.5 month sale रिक्वायर्ड है 2022 की परचेजेस। 2022 की परचेजेस फार्मूले में जहां जहां भी एनुअल डिमांड है उससे मुराद क्या होता है? परचेजेस। क्योंकि ये जो ऑर्डर क्वांटिटी हम पढ़ रहे हैं इसमें पढ़ ही खरीदने की बात रहे हैं, तो इसलिए इन फार्मूलों में जहां, ये मैंने लास्ट टाइम बात लिखवाई थी कि इन फार्मूलों में जहां जहां एनुअल डिमांड इस्तेमाल हो रही है उससे मुराद परचेजेस हैं। तो करें।
कितनी? हाँ जी, 2022 की ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी? 30,000, क्योंकि जो 21 की क्लोजिंग है वही 2022 की ओपनिंग है, 30,000। 2022 की परचेजेस नहीं पता, क्लोजिंग इन्वेंट्री सेल्स का। अच्छा, सेल्स कितनी? पिछले साल सेल्स थी 250, अगले साल इससे 1.2 होंगी, 3 लाख। तो सेल्स हो गई 3 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई इसके 1.5 महीने, 37,500। इसके 1.5 महीने का मतलब है 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहां से बैलेंस कर लें तो परचेजेस निकलेंगी 307,500। ये बात लिखी है ना कि एनुअल डिमांड सारे फार्मूले में मुराद परचेजेस हैं। ये लास्ट टाइम ये बात की थी। और लिखें सवाल। दो 2022 की ओपनिंग इन्वेंट्री, 2022 की ओपनिंग इन्वेंट्री ये सब से हो गया? कोई सवाल, इतराज, परेशानी? दो 2022 का ओपनिंग स्टॉक 20,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स। बजटेड क्लोजिंग स्टॉक, बजटेड क्लोजिंग स्टॉक 2022 का 30,000। जी यूनिट्स। और 2022 की बजटेड सेल्स, बजटेड सेल्स 2022 की 350,000।
350,000 यूनिट्स। ट्रांजिट लॉसेस ड्यूरिंग परचेज, 10%। यानी जब सामान खरीद के ट्रक में लेके आते हैं तो जब सामान उतारते हैं तो 10% उसमें से खराब हो गए होते हैं, टूट फूट जाते हैं, चोरी हो जाते हैं। रिक्वायर्ड है आपसे एनुअल डिमांड। फिर रिपीट कर रहा हूं, जिन्होंने अभी तक नहीं लिखा वो फिर लिख लें। फिर बता रहा हूं कि इन फार्मूलों में हम जहां भी एनुअल डिमांड का वर्ड यूज कर रहे हैं, इससे मुराद परचेजेस हैं। तो ये मैं कल वाला जो नोट था ना, उसी की प्रैक्टिस करा रहा हूं। अच्छा, ऑर्डर साइज क्या कैलकुलेट कर रहे होते हैं हम? क्या चीज है वो? क्या मतलब ऑर्डर साइज 5,000 अगर निकला है तो कि जब सप्लायर को हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो एक वक्त में कितने यूनिट्स कहेंगे। ठीक है, हाँ जी, डन। फिनिश गुड्स के स्टोर में साल के शुरू में कितनी पड़ी होंगी? 20,000। साल के एंड पे कितनी रह जाएंगी? 30,000। सेल कितनी हो जाएंगी? 350,000। स्टोर में इन कितनी करनी है? 3। लेकिन सप्लायर से अगर हमने 360 मंगवाए तो 360 पहुंचेंगे नहीं। हमने सप्लायर से उतने मंगवाने हैं कि जो रास्ते में लॉस हो रहा है 10%, उसके बाद 360 पहुंचे। तो हमने सप्लायर से कितने खरीदने हैं? 4 लाख। ये एनुअल डिमांड है। क्योंकि सप्लायर को हम जो ऑर्डर प्लेस करेंगे, रास्ते में ट्रक में जो सामान खराब होगा, स्टोर में हमें चाहिए इतने, तभी तो बिकेंगे आगे। ठीक है, तो अगर लॉस है तो उससे ग्रॉस अप करेंगे तो एनुअल डिमांड निकलेगी। ये ओके, तो फिर मैं मैन्युफैक्चरिंग पे आता हूं।
ये ट्रेडिंग था। चलें अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे आते हैं। चले लिखें सवाल। अब ये मैं मैन्युफैक्चरिंग पे चला गया हूं। चले भी मैन्युफैक्चरिंग, चले थोड़ा और मुश्किल करता हूं। ठीक है जी। अब ये बजटेड इंफॉर्मेशन बता रहा हूं 2022 की, बल्कि 23 की, 2023 की बजटेड इंफॉर्मेशन। ओपनिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स 2350 यूनिट्स, 2350 यूनिट्स, 2350 units. Closing finished goods, closing finished goods 4,000 units, 4,000 units. Sales 74,700 units, 74,700, 74,700 units ये सेल है। each unit weighs, वे जो मतलब उसका वजन, each unit weighs 9 kg. वेट तो नाउन है, तो वे वर्ब है। ईच यूनिट का वजन है 9 kg, 9 kg है एक यूनिट का वजन। प्रोडक्शन लॉस 10%, 10%, यानी इनपुट कितना होता होगा? प्रोडक्ट 9 किलो का है, 10 किलो इनपुट होता होगा, क्योंकि 10% प्रोसेस लॉस है, तो 10 किलो इन होता होगा तो प्रोडक्ट 9 किलो का रह जाता होगा। प्रोसेस लॉस ठीक है 10%।
ओपनिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग रॉ मटेरियल 22,000 kg, 22,000 kg. क्लोजिंग रॉ मटेरियल, क्लोजिंग रॉ मटेरियल 18,500 kg, 18,500 kg. $18,500 kg. ट्रांजिट लॉस ड्यूरिंग परचेज, ट्रांजिट लॉस ड्यूरिंग परचेज 5%, 5%. एनुअल डिमांड बताएं, क्या खरीदना होगा सप्लायर से? रॉ मटेरियल, यानी केजीज में निकलेगा आंसर. मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताया मैंने. इन्वेंटरी मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूं. यार मैंने फिगर्स तो चेंज किए हैं लास्ट टाइम से. हाँ अच्छा, इतनी देर का नहीं था सवाल. हाँ जी, 8 लाख. नहीं आया 8 लाख? नहीं. फिनिश गुड्स के स्टोर में ओपनिंग कितना? 2350. क्लोजिंग कितना? 4,000. सेल कितनी? 74. तो प्रोसेस से आउट होके इधर कितने आने चाहिए? 76350. यहां तक. इतने यूनिट्स बनाने के लिए कितने किलो प्रोसेस में इन करने पड़ेंगे? 76350 है एक 9 kg का, और 10% लॉस होने का मतलब है कि हमें इतना इनपुट करना पड़ेगा. देखें, अगर इतने यूनिट्स बनाने हैं, एक 9 किलो का है, तो हमें एक यूनिट के लिए 10 किलो इन करना पड़ेगा. ये 10 किलो, ये 10 किलो बन गया. तो इतने के लिए इंटू ये कितना इनपुट करना पड़ेगा? 76350. इतने केजी इनपुट करना पड़ेगा. और इतने केजी इनपुट करना पड़ेगा, तो रॉ मटेरियल के स्टोर से
कोई बात नहीं यार, इतना इशू करना पड़ेगा, इतना प्रोसेस को इशू करेंगे ना। स्टोर में कितना पड़ा होगा? 22,000 किलो। क्लोजिंग कितना रह जाएगा? तो स्टोर में इन कितना करना पड़ेगा? 7। सप्लायर से कितने खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि रास्ते में 5% नुकसान हो जाता है, तो सप्लायर से हमें खरीदने पड़ेंगे, इसको 0.95 से डिवाइड, 8 लाख किलो। तो एनुअल डिमांड हमें इन फार्मूले में जो चाहिए वो केजी है, वो सॉरी केजी नहीं, परचेजेस चाहिए, जितनी सप्लायर से मंगवाएं। हाँ जी, ये काला नीला है जी, ये कैसे आया? ये तो उसके निकल आया ना। स्टोर में इतना ओपनिंग है, इतना क्लोजिंग है, इतना इशू है, तो इतना इन होगा तो इतना इशू होगा ना। नहीं समझ आया? 8 लाख किलो, ये भी नहीं आया। ये भी नहीं आया। ये तो ये मजाक किया है क्या? नहीं, अगर आपको मैं इस तरह नहीं समझा पा रहा तो ऊपर नीचे लाइनें लिख के कैसे समझाऊंगा? नहीं, सही, अब ये ज्यादा समझ आ गया। हाँ जी, प्रोडक्शन प्रोसेस में 10% लॉस हो रहा है, तो अगर ये प्रोडक्ट 1 यूनिट 9 किलो का है तो इनपुट कितना करना पड़ता होगा? अगर 1 यूनिट, ये यूनिट्स हैं सारे, ये यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स हैं सारे, 1 यूनिट 9 किलो का है, प्रोसेस में हम 10 किलो डालेंगे तो 9 किलो प्रोडक्ट बनेगा ना। ये 10% से निकल रहा है, ये 10 किलो ऐसे बना है। ये प्रोसेस में
10% लॉस है। अगर प्रोडक्ट 9 किलो का होता है तो इन कितने किलो करना पड़ता है? कैसे बना 10? कैसे? क्या जी? कैसे बताएं? तो मैंने यही किया हुआ। अच्छा ये ले जी, 9 kg डिवाइडेड बाय 0.9, इसको फिर मल्टीप्लाई करना है। नहीं समझ आ रही बीबी? पक्की बात है। चले फिर पास्ट पेपर का एक सवाल आप कर रहे हैं अभी, जी अभी कर रहे हैं आप, और फिर एक कर रहा हूं मैं। नहीं आप अभी कर रहे हैं और उसके बाद फिर मैं एक करूंगा। जिसने जाना चला जाए। नहीं गए? चलें फिर एक जो आप अभी कर रहे हैं वो है ऑटम 2018। ऑटम 2018 क्वेश्चन नंबर 4। ऑटम 2018, ये 10 मिनट के अंदर अंदर होना चाहिए। उसके बाद फिर एक सवाल मैं करूंगा। हाँ जी हॉकी पाकिस्तान। ये पैक की बुक में होगा, पहले चैप्टर में रॉ मटेरियल वाला चैप्टर है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 हॉकी पाकिस्तान लिमिटेड। करिए आप लोग, करिए अभी, 10 मिनट बहुत हैं। करें 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 10 मिनट, सांस रोक के करें।
3 मिनट हो गए। हाँ जी, कर लिया। 5 मिनट हो गए, 6 हो गए वैसे।
9 मिनट हो गए। नहीं ना यार, ये क्या बात करें। 60,000 का ये जो खाली बैठे हुए हैं ये सवाल कर चुके हैं। ये एनुअल डिमांड नहीं है। हाँ हाँ, डिवाइड करके ऑर्डर ऑर्डर आ गया। पूछना क्या चाह रहे हो? इसमें सवालिया निशान कहाँ है? सारा कुछ तो बता दिया, सही बता रहे हो। सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, करें, ट्राई करें यार। आप लोग तो छोड़ बैठे हैं। पूरा करना है यार। 10 मिनट हो गए। ग्यारह मिनट हो गए। बारह मिनट हो गए। एनुअल डिमांड निकल है। चलो शुक्र है। क्या देख लो आंसर। हाँ जी, ईओ की 48,000। कोशिश, सारी कोशिश कर ली, बेस्ट एफर्ट कर ली, बस अब बिल्कुल फारिग, अब और कोई पोटेंशियल नहीं है आपके अंदर।
है जी। ज्यादा मेहनत तो पार्ट ए की थी, पार्ट बी तो सिंपल है। चौदह मिनट हो गए। यार किसी एक से भी पूरा सवाल नहीं हुआ अभी तक। ईओ क्यों भी नहीं निकला? पंद्रह मिनट हो गए। पार्ट ए ईओ क्यू। ईओ क्यू के लिए चाहिए, अच्छा ईओ क्यू किसका? H2 का क्या A1 का? नहीं AT, सॉरी क्यों AT? H2 क्यों नहीं? क्योंकि खरीदते तो हम AT हैं, तो एनुअल डिमांड भी AT की चाहिए। H2 हम साल में बेचते हैं, सॉरी H2 हम बनाते हैं 45,600, और एक H2 के लिए 10 किलो AT चाहिए होता है। कितने? 4-5 इतने यूनिट्स बनाने होते हैं और एक के लिए 10 किलो चाहिए होता है। और हम जब ये खरीदने जाएंगे तो इनकी स्टोरेज में 5% लॉस होता है। ये भी ना निकला हो किसी से, कितना आ गया था? ठीक है। EOQ के लिए 2 चाहिए, ये 2 निकला है सबसे, मल्टीप्लाई भी लगा लिया। एनुअल डिमांड 480,000, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। एक सवाल किया था कार्ल्टन वाला, वैसा ही पॉइंट इसमें दिया हुआ था। ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट की एनुअल कॉस्ट 2688,000 है, इसमें से 60% 65% वेरिएबल है। ये किस लिए बताइए? रेलिवेंट इसमें से इतनी है। ये अभी इस वक्त है या जो अगले साल का प्लान कर रहे हैं उसके लिए होगी? एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट इज इतनी, तो अभी इस वक्त 2688, इसका 65% वेरिएबल यानी रेलिवेंट है। ये पर ऑर्डर है। पर ऑर्डर करने के लिए क्या करें? जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे या अभी एग्जिस्टिंग पॉलिसी के जो हैं, अभी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी के हैं, तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी पॉइंट नंबर पहले पैराग्राफ की दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, प्रेजेंटली HPL फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ प्लेसिंग बल्क ऑर्डर ऑफ 60,000 kg। ये अभी OQ है, तो पूरे साल में अगर इतने मंगवाते हैं और 60,000 करके मंगवाते हैं तो कितनी दफा मंगवाते हैं?
तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो ये ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर निकलेगी। ये निकल आएगी ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर 218400। अब ये बताएं इसमें ऐसी क्या बात है जो आज तक इस चैप्टर में नहीं पढ़ी है? ये भी हो गया था। होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट इस क्वेश्चन में दी हुई हैं दो। एक है थर्ड पार्टी के वेयर हाउस में हमें किराया देना पड़ता है 6.25 पर केजी। ऐसी भी चीज जिंदगी में नहीं पड़ी आज तक। नहीं, ये तो हो गया था। अच्छा ठीक है, ये हो गया था। $6.25 पर केजी पर मंथ इंटू 12 75। इंटरेस्ट नहीं होती? इंटरेस्ट नहीं पढ़ा इस चैप्टर में पहले कभी? कितने परसेंट है? ये तो सर हो ही गया था। अब ये 8% किस पे लगेगा? 200 रुपए पे 16। टू 218400 और 91। अब ये क्या था इसमें कि सर आप ही करवाएं? नहीं सीरियसली ना, मतलब इसमें क्या ऐसी चीज है जो इस चैप्टर में नहीं बताई पहले? 48,000 पार्ट बी। सप्लायर ने ऑफर किया है कि अगर OQ 1,20,000 केजी रख लो तो 5% डिस्काउंट दूंगा। पूछा यह है कि बताएं उसकी ऑफर एक्सेप्ट करें कि ना करें? कर लें, बगैर सॉल्व किए कर लें, बस 6 नंबर इस बात के कर लें। किसको कंपेयर करना है? अगर EOQ सवाल में जिक्र ही ना होता तो बस एग्जिस्टिंग से कंपेयर कर लेते। एग्जिस्टिंग इसलिए अब इररेलेवेंट हो गया क्योंकि ऊपर कहा हुआ है हम जा रहे हैं EOQ पे, तो एग्जिस्टिंग तो वहीं खत्म हो गई बात। अब रह गया मसला EOQ पे जाएं या डिस्काउंट ऑफर पे जाएं। तो EOQ और वो 1,20,000 कंपेयर करना है। डिस्काउंट ऑफर है तो अब कौन कौन सी कॉस्ट लिखनी है? तीनों ही लिखेंगे। टोटल परचेज कॉस्ट भी लिखेंगे। क्या जी? तीसरी कौन सी? एग्जिस्टिंग लिखनी है, लिख लें, क्योंकि EOQ पे तो उसने वैसे ही सोच लिया ना, फैसला कर लिया जाने का। अब वो देखना है कि EOQ पे जाएं या डिस्काउंट ऑफर पे जाएं। 60,000 बना लें, बनानी है तो। टोटल परचेज कॉस्ट अगर EOQ पे चलेंगे तो फिर तो 1,200 का ही मिलेगा, 4,80,000। लेकिन अगर डिस्काउंट पे चले गए तो फिर 200 का नहीं मिलेगा, 0.95 का मिलेगा। ये काफी बड़ी फिगर बन जाएगी। मिलियन में कर लेते हैं। नहीं, फिर 1000 में कर लें, फिर वो थोड़ी सी हो जानी है। ऑर्डर कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट थोड़ी हो जानी है फिर। 96,000 91200 टोटल ऑर्डर कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट में कोई चेंज आएगी? कहीं पर कोई ऐसी बात का ऑर्डर कॉस्ट चेंज हो जाएगी? नहीं, क्योंकि हो सकता है सवाल में बताया हो कि अगर ज्यादा यूनिट्स लाने पड़े ना तो डिफरेंट ट्रक लाना, उसका एंगेज करना पड़ेगा। तो वो जो अभी ऑर्डर कॉस्ट हुआ करती है उससे चेंज भी हो सकती है। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? फिर इसके लिए अभी वाली ऑर्डर कॉस्ट और इसके लिए नई वाली ऑर्डर कॉस्ट। तो ऐसा हो सकता था कि ऑर्डर कॉस्ट चेंज हो जाए।
इसके लिए ऑर्डर कॉस्ट और इसके लिए ऑर्डर कॉस्ट सेम ही रहेगी 218400 इनटू एनुअल डिमांड ओवर OQ 2184 873.6874 टोटल होल्डिंग कॉस्ट सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी? चेंज हो जाएगी क्योंकि इंटरेस्ट 8% ऑफ परचेज प्राइस है, तो दोनों ऑप्शन में परचेज प्राइस डिफरेंट है, तो इसलिए होल्डिंग कॉस्ट ये जो कैलकुलेट किए है ये EOQ के लिए है। अच्छा, डिस्काउंट ऑफर वाली मैं इधर ब्रैकेट में ही दिखा रहा हूं, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और पहचान ही लेंगे मैं क्या कर रहा हूं। ये ठीक है? नजर नहीं आ रहा, नीचे गिर जाए यार। नहीं आप भी ये क्या किया? 16 को मैंने 0.95 क्यों कर लिया? मैंने एक्चुअली 16 को नहीं किया, मैंने 200 को किया है, तो 200 को 0.95 और फिर 8%, तो इसी को ही कर लिया। तो ये क्या बन गई? 90.2। तो ये डिस्काउंट ऑफर के लिए और ये EOQ के लिए। तो अब सेफ्टी स्टॉक है नहीं, तो EOQ के लिए 91 और 48,000/2 और उसके लिए 90.2 120,000/2 OQ/2। ये OQ/2 किया है 2184 इधर 100 368 97। तो कंक्लूजन क्या बना कि डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए। अब बताएं मैंने इस सवाल में ऐसा क्या किया है जो पहली दफा किया इस चैप्टर में है? डिस्काउंट नहीं किया पहले कभी। पिछली क्लास में मैंने स्प्रिंग 10 का सवाल सॉल्व किया था, है? डिस्काउंट वाला समझ नहीं आया कि डिस्काउंट ऑफर निकाली कैसे? ये भी नहीं समझ आया जी सर। क्या ये नहीं समझ आया 120 कि 120 कहां से आया? चल रहा हूं ना, यहां तक पहुंच रहा हूं। ये 120,000 कहां से आया? अच्छा, ये कैसे निकला? कैलकुलेट करके निकला, जमीन से तो नहीं निकला, लेकिन ये समझ आ गया ना, ये भी आ गया, इसमें मसला है। स्टोरेज कॉस्ट अब भी वही 75 होगी या चेंज हो जाएगी? वेयर हाउसिंग कॉस्ट यही रहेगी ना। इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम? 200 पे लगा दूं 8%, 200 पे 8% लगा दूं, 200 पे लगाऊं 8%। डिस्काउंट ऑफर में अब भी 200 का ही मिलेगा। परचेज प्राइस कम हो जाएगी ना, तो इंटरेस्ट कॉस्ट किस पे लगाऊं? हाँ, डिस्काउंट पे। ये कितना बना? है
ठीक है, अब ये 90.2, ये तो वो था जो आपने करना था, अब वो है जो मैंने कराना है। करना है, करना है, करना है, करना है। करना है यार, जरूरी सवाल है। ठीक है, होमवर्क कर लें फिर। नहीं तो मैं तो अभी भी कह रहा हूँ होमवर्क नहीं देते, मैं तो यही कह रहा हूँ, अभी मैं वोट पे कर देता हूँ। यार इतनी दूर दूर से मेहमान आए हैं हमारे पास, हैं? पढ़ना नहीं है? पार्ट बी पे कर दें यार कैमरा। तो ये पढ़ना ही नहीं है तो फिर क्या लगे पार्ट बी क्या है और ये क्या है? अच्छा, पार्ट बी पे कर दे भाई। नहीं यार, एक सवाल होमवर्क कर दें फिर। नहीं करना होमवर्क? ऑटम 20 ऑटम 20 का है क्वेश्चन नंबर, ये ग्रुप में शेयर हुआ होगा आपसे, अब हो गया है शेयर, अब क्या करें, अब तो करना पड़ेगा।